प्रणाम। दोस्तों, आज के समय में हिंदुओं का एक बहुत पवित्र त्योहार यानी कि नवरात्रि चल रहा है। और नवरात्रि हो या कोई व्रत हो, कोई ऐसा मास नहीं जाता जब हम लोग चौलाई का सेवन ना करें। जब भी हमारे हिंदू धर्म में कोई व्रत रखे जाते हैं तो मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे व्रत का जो खाना है, हमारे पूर्वजों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा बिल्कुल प्रमाणिक है। अक्षरतः उनकी बातें यदि हम फॉलो करें, हम किसी भी प्रकार की दिक्कत से नहीं सताएंगे, हम नहीं परेशान होंगे। हमको उनकी बात इसलिए फॉलो करनी चाहिए क्योंकि उन लोगों ने बहुत रिसर्च की है और हमको वह रिसर्च फ्री में ही मिल जाती है। यदि हम उस पर विशेष ध्यान दें, हमको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। और व्रत का एक मुख्य आहार है चौलाई और चौलाई के लड्डू, जिसके सेवन से हमको कितने लाभ हो सकते हैं हम ये सोच भी नहीं सकते। चौलाई प्रकृति ने क्या खूब बनाई और इसका दूसरा नाम है रामदाना। और रामदाना, इसके बारे में क्या कहना। इसके अंदर इतना कैल्शियम प्रोटीन प्रचुर मात्रा में है, यदि हम चौलाई के लड्डू व्रत में खाते हैं तो हम अपने आप को एकदम से एनर्जेटिक महसूस करने लगते हैं। तो यदि हम व्रत में अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं तो आप सोचो, ये नियमित रूप से हम इसका सेवन करें, हमको कितने लाभ मिल सकते हैं। संसार में जितनी भी सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली कंपनीज हैं, वह एक रसायन यूज करती हैं जिसका नाम है स्क्वेलिन, जिसका मूल स्रोत है शार्क मछली। और यह जैतून में सिर्फ 0.7% पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर 7 to 8% पाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि प्रकृति ने हमको कितना अनमोल खजाना दिया है। और यदि हम चौलाई या चौलाई के लड्डू का सेवन करते रहें तो हमारे चेहरे का ग्लो अलग ही चमकता है और हमारा शरीर निरोग रहता है। आज के समय में आपने देखा होगा, पैकेज पे लिखा होता है कि इतना परसेंट इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर फैट इतना है, कार्बोहाइड्रेट इतना है, लेकिन वह हमारे शरीर में कितना लगता है हम नहीं कह सकते। और अक्सर उन चीज़ों को खाने के बाद हमारा शरीर बेडोल, मोटा, बेढंगा होने लगता है। लेकिन आपने देखा होगा, पहले लोग कितने सात्विक रहते थे, इन चीज़ों का सेवन करते थे। महिलाएं, माता बहनें 8-8, 10 बच्चे पैदा करने के बाद भी कहीं उनका शरीर बेडोल नहीं होता और उनके चेहरे का ग्लो अलग ही चमकता था। और जिन महिलाओं को गर्भपात की आशंका ज़्यादा रहती हो या गर्भस्राव होता हो, ऐसी महिलाएं इस चौलाई का सेवन जरूर करना चाहिए। और चौलाई को हम लोग किसी भी रूप में सेवन कर सकते हैं। इसका साग बनाकर, इसका पराठा बनाकर, इसके लड्डू बनाकर, इसकी रोटी बनाकर, इसके पकोड़े बनाकर हम किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। और जब भी हम चौलाई का सेवन ज़्यादा करें तो आप देखेंगे कि हमारा पेट नियमित रूप से साफ होने लगता है, हमारी डाइजेस्टिव ट्यूब प्रॉपर रूप से काम करने लगती है। दूसरा, इसके अंदर प्रोटीन बहुत प्रचुर मात्रा में है। एक प्रोटीन में लाइसिन नाम का एमिनो एसिड होता है, जो कि गेहूं और चावल में बहुत मिलता है, लेकिन चौलाई के अंदर यह एमिनो एसिड लाइसिन 2 से 4% तक अधिक होता है। तो आप सोचो कि हमको कितना लाभ मिलता है। मैं आज आपको कुछ चमत्कारिक चौलाई के प्रयोग बताऊंगा। जिन लोगों को स्लीप डिस्क की बहुत दिक्कत रहती है, अपने आप को चलने फिरने में अक्षम महसूस करते हैं, करवट बदलने में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ऐसे लोग घी कुआर को ले लें, उसके टुकड़े काट लें, कढ़ाई पर चढ़ा लें और उसको चढ़ा करके हल्की आंच पर रखें तो घी कुआर पानी छोड़ देता है और उसको निचोड़ लें। उस पानी में चौलाई को हम भून लें। इसके बाद घी और गुड़ मिला करके इसके लड्डू बना लें और प्रतिदिन एक लड्डू सेवन करते रहें, 1 या 2 बार। अपने शरीर आयु बल के हिसाब से हमको 5-7 दिन के अंदर ही स्लीप डिस्क में बहुत लाभ मिलने लगता है। आपने देखा होगा, आज के समय बहुत से लोग अर्थराइटिस या घुटनों के दर्द से बहुत परेशान रहते हैं और अक्सर यह समस्या महिलाओं को 40 साल की उम्र के बाद आने लगती है, जब उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होने लगते हैं। ऐसे लोग यदि चौलाई का सेवन करते रहें तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं।
आपको एक छोटा सा प्रयोग और बता रहा हूँ। जिन लोगों को अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा हो, पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, चलने फिरने में बहुत दिक्कत आती हो, हड्डियों में रगड़ लगती हो, जब जीना चढ़े या चलें घुटनों में कट कट की आवाज़ आती हो, तो ऐसे लोग बिल्कुल परेशान ना हो। चौलाई, ताल मखाना, तिल, खसखस, इनको 100-100 ग्राम ले लें और इसमें 200 ग्राम गुड़ मिलाकर कूट करके हम इनके लड्डू बना लें। एक लड्डू प्रतिदिन दूध के साथ सेवन करें तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमको 3-4 दिन के अंदर आराम ना लगने लगे। आप इस प्रयोग को करके देखें। जिन लोगों को 80 प्रकार के वात रोग में से कोई सा भी वात रोग उनको सताता हो, ऐसे लोगों को यह प्रयोग बहुत लाभ देता है। दोस्तों, जिन लोगों का बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता हो, वह लोग इस प्रकार के प्रयोग को थोड़ा संभाल के करें, या ऐसी अवस्था में उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनका बीपी ना बढ़े। हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने के लिए चौलाई बहुत अच्छा कार्य करती है। और खास तौर से कभी हमको कोई विष दंश हो जाए, किसी जहरीले कीड़े ने, सांप ने, बिच्छू ने काट लिया हो, तो हमको चौलाई से बहुत लाभ मिलता है। और एक बात मैं आपसे कितना कहूँगा, कुत्ता काटने पे यदि किसी आदमी को पागल कुत्ता काट ले तो वह उस कुत्ते की तरह हरकत करने लगता है, काटने लगता है, जीभ से चाटने लगता है, जीभ निकालकर सांस लेने लगता है। ऐसी अवस्था में जो आपको ट्रीटमेंट कराना है वह तो आप कराते ही रहें, लेकिन साथ में आप इस प्रयोग को करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जंगली चौलाई 100 ग्राम ले लें, उसको पानी में घोट करके दिन में 1 या 2 बार उसको पिलाएं उस व्यक्ति को, रोगी को, तो आप देखेंगे 4-5 दिन में ही ऐसी अवस्था से हमको बहुत लाभ मिलता है। और चौलाई के लिए कहा भी है, चिंतित होता क्यों भला, देख बुढ़ापा रोए, मक्का चौलाई भली, यौवन स्थिर होए। जो व्यक्ति चौलाई का और मक्के का नियमित रूप से सेवन करता हो, उसको कभी भी बुढ़ापा नहीं सताता। हम बात कर रहे थे अभी विष दंश की। कभी कभी हमको सांप काट लेता है। मैं इतना कहूंगा कि जो भी उनको उपचार कराना हो जरूर कराएं, लेकिन साथ में इस प्रयोग को करने तो उसका असर थोड़ा कम होने लगता है। सांप काटने पर चौलाई की जड़ ले लें और काली मिर्च, इन दोनों को घोट करके चावल के पानी के साथ सेवन कर लें तो हमको जो सांप ने काटा है उसका असर कम होने लगता है। इसी प्रकार हमको कई बार कोई विषैला कीड़ा काट ले, बिच्छू काट ले, कान खजूरा काट ले, ऐसी अवस्था में चौलाई का रस शक्कर के साथ सेवन करें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों, कभी कभी विषैला नाग काट लेता है, विषैला बहुत सांप काट लेता है। ऐसी अवस्था में चौलाई का रस यदि हम दूध के साथ सेवन करें तो हमको उस विष का असर कम होने लगता है। लेकिन मैं फिर ये बात कहूँगा कि मॉडर्न ट्रीटमेंट उनको जरूर लेना चाहिए। साथ में जब तक वो ट्रीटमेंट ना ले सकें उनको ये प्रयोग जरूर करना चाहिए। जिन माताओं बहनों को प्रेगनेंसी ना रुकती हो, मासिक समस्या इत्यादि ज़्यादा सताती हो, वह भी इस चौलाई का सेवन जरूर करें। दोस्तों, हम आपको नित नई जानकारियाँ देते ही रहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा यूट्यूब चैनल आदर्श आयुर्वेदिक, उसको जरूर सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दूसरे सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से, आप उनको जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।